with the rise in the awareness related to career in merchant navy, I think अभी लोगों का मेन क्वेश्चन यही है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करें. सो आज जानते हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपको खुद से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं एंड विच आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो आपको करने हैं टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी इन अ राइट वे. सो लेट्स टॉक टू विक्रांत जोशी, द फाउंडर ऑफ राइफ कंसल्टेंसी, एंड लर्न कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे की जाती है. हेलो सर. हेलो मैम. कैसे सर आप? बिल्कुल मैम, मैं ठीक हूँ. एंड मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे की जाती है? रादर आस्किंग दिस क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आप पहले ये पता करो कि आप ज्वाइन क्या करना किसके लिए एलिजिबल हो, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो रहे हो वो पता करो. क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है बच्चों को कि जो बेटर कोर्सेज के लिए एलिजिबल होने के बावजूद भी क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते तो वो गलत कोर्सेज करते हैं. हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम अपियर किया है, 12th पीसीएम किया है, तो अगर वो बच्चे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या बताते हो, आपके हिसाब से क्या एक सही प्रोसेस है टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th पीसीएम? सी आफ्टर 12th पीसीएम यदि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है देन सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप IMU-CT का फॉर्म भरो जो अभी करंटली ओपन भी है. एंड देखिए आफ्टर 12th पीसीएम कैंडिडेट्स 4-5 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए एलिजिबल होते हैं. ओके, पहला डिप्लोमा नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, ये डीएनएस का काफ़ी फेमस कोर्स है. सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स वही कोर्स करना चाहते हैं आज की तारीख में बिकॉज शॉर्ट टर्म कोर्स है, थोड़ा कॉस्टिंग भी उसका कम है. देन बीएससी नॉटिकल साइंस, देन बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, बीटेक नेवल आर्किटेक्चर, बीएससी शिप बिल्डिंग, ये कुछ कोर्सेज हैं जो आफ्टर 12th साइंस के बच्चों के लिए. ओके, सो यदि आप इनमें से कोई कोर्स करना चाह रहे हो देन ऑब्वियसली आपको सबसे पहले IMU-CT का फॉर्म भरना है. IMU-CT के लिए प्रिपेयर भी करो, सिर्फ फॉर्म मत भरो. काफ़ी बच्चे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं और क्योंकि ये 12th का टाइम है तो उनके और भी काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं. सो थोड़ा सा इसका सिलेबस अलग है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आफ्टर 12th बच्चे देते हैं. सो आई सजेस्ट कैंडिडेट्स कि आप एटलीस्ट डीजी शिपिंग की IMU की साइट पे जाओ, सर्कुलर पढ़ो और वहाँ से एग्जैक्ट क्या सिलेबस है वो देखो एंड उसकी प्रिपरेशन भी करो. ओके, देन पर्टिकुलरली डीएनएस कोर्स की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि ये कोर्स 2 पार्ट्स में है. हालांकि सारे ही कोर्सेज के बाद आपको शिप पे जाके एक ऑनबोर्ड ट्रेनिंग करनी होती है, बट व्हेन इट कम्स टू डीएनएस कोर्स इसका मेजर पार्ट की जो ट्रेनिंग है वो 18 मंथ्स का सी टाइम कंप्लीट करना है कैंडिडेट को. और उसमें भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्पॉन्सरशिप पहले ले सकते हैं. सो स्पॉन्सरशिप क्या है, एक तरीके से शिपिंग कंपनीज आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे रही है और इट्स ऑलवेज बेटर कि आप स्पॉन्सरशिप लें. डीएनएस कोर्स में तो वैसे भी वो कंपलसरी है, विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको कोई भी इंस्टीट्यूट एडमिशन नहीं देगा. एंड काफ़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज है लाइक MSC, वी शिप्स, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, ऐसी बहुत बड़ी शिपिंग कंपनीज है जो हर साल स्पॉन्सरशिप के अपने फॉर्म्स ओपन करती है और इंडिया से बच्चों को रिक्रूट करती है. ओके, सो राइट वे टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी या राइट वे टू डू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th पीसीएम, फर्स्ट यू क्लियर योर IMU-CT एंड डीएनएस कोर्स के लिए हो इवन बीएससी बीटेक में भी स्पॉन्सरशिप के ऑप्शन है कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ. तो कोशिश करो कि मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स पर बैठो. ऑब्वियसली हर एक एग्जाम कुछ कॉस्ट लेता है. छोटी नॉर्मल फीस है कहीं 400, 500, 700, 1000 रुपीज, बट जो कोर्सेज का कॉस्ट है, सी आज आप एक इंस्टीट्यूट में जब जाके पीसी ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पे भी आपने एक अमाउंट पे करनी है विच इज एज कम्पेयर टू दिस एप्लीकेशन फीस बहुत बड़ी है. राइट, सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ सबको और आप मतलब बच्चों को भी ये गाइड करना चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि मैक्सिमम एग्जाम्स दें, मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप के ड्राइव पर बैठें ताकि फाइनल डे आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हो. एंड IMU-CT जनरली क्या देखा जा रहा है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं IMU-CT के उनका ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं वो कि क्या हमें IMU-CT के लिए कोई अलग से प्रिपरेटरी सर्विसेज के लिए ऑप्ट करना चाहिए, क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए, या अब जनरली ये देखा जाता है कि 9 to 12 का जो उनका साइंस मैथ्स है करिकुलम ऑलमोस्ट वही होता है, तो क्या उनको ये कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग?
देखिए, यदि कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है, यदि कैंडिडेट ने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई की है, ही स्कोरिंग गुड, और यदि उसका सब्जेक्ट बेसिक क्लियर है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा ही क्लासरूम प्रोग्राम या कहीं पे जाके कोचिंग ले। बट यदि आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, और देखो एग्जाम में मैम कैसा होता है ना, एग्जाम क्लियर करना है देन यू नीड टू प्रिपेयर, ठीक है। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम्हें सिलेबस आता है, देन आई वोंट से कि सिलेबस लो, बट एटलीस्ट आप पास्ट ईयर के एग्जाम्स रेफर करो कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, या जो मैंने जैसा आपको बताया कि IMU का खुद का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो वो सिलेबस भी रेफर करो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं आने वाली है, यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद इंग्लिश का भी एक सेक्शन है जो कि पूछा जाता है। सो IMU का पेपर सिर्फ PCM बेस्ड नहीं है, IMU का पेपर में PCM के अलावा भी चीज़ें आ रही है, और वो बच्चे को प्रिपेयर करनी जरूरी है, क्योंकि वो पार्ट भी अच्छा खासा है, अराउंड 30-35% वो पार्ट भी आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन भी जरूरी है। सो आई वोंट से कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाओ या वो करो, बट आई थिंक प्रिपरेशन तो जरूरी है यदि एग्जाम है तो, सो यू शुड डू दैट। ओके, Right. एंड आपने अभी डिस्कशन किया, उसमें आपने यूज दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, स्पॉन्सरशिप। Right. सो व्हाट इज स्पॉन्सरशिप? आप एकदम सरल भाषा में इसको समझा सकते हैं कि क्या है स्पॉन्सरशिप? सरल भाषा में स्पॉन्सरशिप एक तरीके का प्री प्लेसमेंट ऑफर है, ठीक है, जो कि एक शिपिंग कंपनी एक एस्पिरेंट को प्रोवाइड कर रही है कॉलेज में एंटर होने से पहले। ओके, जैसे बीटेक करते हैं बच्चे, कोई मैकेनिकल या किसी में IT सेक्टर में, तो उनको फाइनल ईयर में आते आते प्लेसमेंट्स मिल जाती है, जिसको वो लोग प्री प्लेसमेंट ऑफर कहते हैं। हमारी इंडस्ट्री में वही सेम प्री प्लेसमेंट ऑफर आप कोर्स एंटर होने से पहले ले सकते हो। लाइक कोर्स 1 अगस्त को स्टार्ट होगा, DNS हो चाहे BSc हो चाहे बीटेक हो, डेट फिक्स है, दैट इज 1 अगस्त कोर्स कमेंस होता है। एंड स्पॉन्सरशिप का जो फाइनल स्पॉन्सरशिप का राउंड होने के सबको जो लेटर्स इशू हो जाते हैं वो मैक्सिमम 15 जुलाई तक हो जाते हैं। सो आप सोचिए बच्चे ने कॉलेज में एंटर होने से पहले एक प्री प्लेसमेंट ऑफर ले लिया, सो स्पॉन्सरशिप इज दैट ओनली। ये एक तरीके का ऑफर है जिसमें शिपिंग कंपनी कैंडिडेट को अश्योर करती है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्री-सी ट्रेनिंग कोर्स, आप कॉलेज की ट्रेनिंग खत्म करेंगे, उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज योर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, वो आप उस पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी के शिप पे जाके कंप्लीट करेंगे। ओके, बिकॉज ट्रेनिंग इज इन 2 पार्ट्स, प्री-सी ट्रेनिंग एंड ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। आप प्री-सी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, फिर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, फिर आप ओरल एग्जाम्स के लिए जाते हैं। ओरल एग्जाम से पहले भी कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। सो जो ये 2 पार्ट की ट्रेनिंग है, स्पॉन्सरशिप में आप दोनों पार्ट को सिक्योर कर रहे हो, आप एक कॉलेज का एडमिशन भी ले रहे हो और साथ ही साथ आप एक शिपिंग कंपनी की प्लेसमेंट भी साथ में ले रहे हो। अच्छा, ठीक। तो अभी जो हम देख रहे हैं मार्केट में, बच्चों को इतना अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में, बिकॉज मेरे पास बच्चे आते हैं कि मैम अभी हमारा फोकस सिर्फ IMU CT पे है, स्पॉन्सरशिप पे एक बार IMU का पेपर आ जाए, हमारा 12th का मार्कशीट आ जाए, उसके बाद वी विल थिंक अबाउट स्पॉन्सरशिप। सो बच्चे जो है वो स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स को एक एडिशनल बर्डन समझ रहे हैं कि पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, तो अभी हमें इसमें फोकस ही नहीं करना, अभी हमारा फोकस है टू क्लियर IMU CT। तो क्या ये सही है या उनको स्पॉन्सरशिप पे भी फोकस करना चाहिए? एक्चुअली ये अप्रोच मैम बिल्कुल भी सही नहीं है। रीज़न, मैं हर साल ऐसे बच्चों से मिलता हूँ जिनकी IMU में रैंक तो बहुत अच्छी आ जाती है, बट क्योंकि वो टाइम पे स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स नहीं लिखते हैं, तो होता क्या है कि भले IMU में रैंक अच्छी आ जाए मैं स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, ठीक है। सो क्योंकि स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस आप मान के चलिए मार्च एंड से स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म्स आ जाते हैं मार्च की स्टार्टिंग में, या कुछ कंपनीज तो ऐसी भी जो फेब मिड में ही फॉर्म्स निकाल देती हैं। ओके, सो ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपका फेब एंड या मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और अप्रैल में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कुछ मेरे खुद के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इस बैच में ऑलरेडी दे गॉट स्पॉन्सरशिप, अभी तो IMU का पेपर आने में 1 महीना बाकी है, 1-1.5 महीने से ज्यादा का टाइम है, स्टिल वो लोगों का कंफर्मेशन कंपनी से या उनको कंपनीज ने एक हिंट दे दिया कि ओके यू आर फाइन, आप आपका बोर्ड का और बाकी मार्कशीट्स लेके आइए, विल कंसीडर यू। सो मतलब अब उन्हें सिर्फ IMU CT क्रैक करना है और वो स्पॉन्सरशिप उनके पास रेडी है। सो यदि कैंडिडेट्स DNS कोर्स के लिए पर्टिकुलरली जा रहे हैं, देन मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो अपने स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स अप्रैल में ही, मार्च अप्रैल में आ जाते हैं, तब से ही फॉर्म्स बनना स्टार्ट करें, और जो जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं वो तभी से ग्रैब करना स्टार्ट करें।
होता क्या है, जब आईएमयू का रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद ऑलमोस्ट जितनी भी शिपिंग कंपनीज है ये अपना एग्जाम ले चुकी है, तो उन्होंने तो कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट भी कर रखे हैं। ओके अब जो बच्चे शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी हो गए, तो आईएमयू के रिजल्ट के जस्ट बाद क्या होता है कि इन्हीं की मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा तब यदि कोई वैकेंसी बच गई, मान लीजिए कि फ्लीट को इस बार 100 बच्चे लेने थे बट उनको 80 ही समझ में आ रहे हैं, या फिर एंग्लो ईस्टर्न की रिक्वायरमेंट जितनी थी उसके हिसाब से उनके 5-10 बच्चे उनको ऐसा लग रहा है कि हम और बेटर देख सकते हैं, इन दैट केस वो अगेन कोई ड्राइव होता है। ओके सी आईएमयू का खुद का काउंसलिंग जो है वो आईएमयू सिटी के रिजल्ट के बाद हो रहा है, एससीआई भी बाद में कर रही है, पर जितनी भी प्राइवेट शिपिंग कंपनीज हैं, जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं, वो अपना प्रोसेस अप्रैल से ही स्टार्ट कर स्टार्ट कर देते हैं। देते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, मैंने लास्ट ईयर ऐसे भी बच्चे देखे जिनकी रैंक आई थिंक 1000, 1000, 1200 ऐसी रैंक के बच्चे, बट उन्होंने स्पॉन्सरशिप के बारे में ना तो पता किया, ना ही उन्होंने स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स दिए, एंड वो आफ्टर आईएमयू दे वर सर्चिंग फॉर स्पॉन्सरशिप। ओके सो आप 1000-1200 में हो तो ठीक है, तब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है, बट थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप नीचे रैंक्स में भी आ रहे हैं, तो फिर या तो आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा, जो डीएनएस का फर्स्ट बैच का टाइम है, या तो उन स्पॉन्सरशिप्स में बैठो, और यदि वो नहीं है तो फिर इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट, यदि आपको इसी साल एडमिशन अभी लेना है, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एडमिशन, या आपको किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट के साथ सेटल होना पड़ेगा। सो इट्स बेटर आप टाइम पे अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट बेटर कंपनीज, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। सही है। और इसके अलावा अगर 12th पीसीएम के बाद बच्चा ज्वाइन करना चाहता है मर्चेंट नेवी, तो क्या कोई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ऐसा कुछ भी है, या आपको लग रहा है कि Now- ये बच्चा फिट एंड फाइन है तो आप ज्वाइन कर सकते हो? राइट, सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल्कुल है। टीजी शिपिंग का अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या आईएमयू अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है, ऑलरेडी उनका मेंशन है, उनकी वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं। पीसीएम में 60% मिनिमम है जो रिक्वायर्ड है, अदर दैन इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए। दिस इज व्हाट द आईएमयू इज आस्किंग, राइट। अब एक और चीज आ जाती है कि कुछ बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं जो कि इससे भी ज्यादा अच्छा क्राइटेरिया रख रही हैं, जैसे देयर आर शिपिंग कंपनी जो बोलती है कि हम 75% से नीचे के बच्चों को एंटरटेन नहीं करेंगे। ओके सो अब डीजी शिपिंग या आईएमयू तो ये कहता है 60% इज द एलिजिबिलिटी, बट सिलेक्शन एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो वो 75% आ रही है, ओके क्योंकि वहां तो 75 पे मेरिट लिस्ट बन रही है। सो यस देयर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी है वहाँ पे, और क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, एज क्राइटेरिया भी है। एज क्राइटेरिया इज 17 फॉर 12th अपियरिंग जो आईएमयू के कोर्सेज करने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2025 के केस में जो अपकमिंग बैच है, तो 1 अगस्त 2025 से पहले बच्चे की एज 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम 25 हो सकती है। ओके यदि वो SC, ST या OBC से है, then that is age relaxation of 2 years is provided to them, so वो 27 हो जाता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, सो 25 की जगह 27 तक फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती है। ओके ओके, इसके बाद आईएमयू का जो पर्टिकुलर जैसे डीएनएस, बीएससी, बीटेक इन कोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे बच्चे बीएससी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और 12th के बाद भी। तो 12th पीसीएम का बच्चा है तो ही नीड टू स्कोर एटलीस्ट 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एंड अदर देन दैट उसके ओवरऑल परसेंटेज भी 60 से ऊपर होने चाहिए। ओके ओके, इसके अलावा कई बार एक सवाल और बच्चे मुझसे पूछते हैं, दैट इज एनआईएस बोर्ड। अब एनआईएस बोर्ड कुछ इंस्टीट्यूट्स अलाउ करते हैं, बट देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स एंड देयर आर सम शिपिंग कंपनीज दोज हु आर नॉट एंटरटेनिंग देम। ओके, सो DG Shipping is accepting it, IMU is accepting it, but other than that, some private colleges, some private institutes, they are little bit like कि we are preferring regular board candidates. Okay. And medical standards की यदि हम बात करें तो medical standards, there are DG approved doctors, पूरे देश में more than 700 DG approved doctors हैं। उन DG approved doctors से आपको एक medical checkup कराना पड़ेगा, और उसमें भी मेन मेडिकल स्टैंडर्ड टेक साइड के बच्चों के लिए आई साइड 6/6 है, एंड नो कलर ब्लाइंडनेस। बच्चा कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, पार्शियली भी नहीं होना चाहिए। ओके, एंड बाकी बेसिक एलिजिबिलिटी है 17-18 ईयर्स के बच्चों के हिसाब से, कोई मेजर इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई मेजर आई साइट में मेनली आई साइट को लेके डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
Rest, there is basic height, BMI and there are some basic tools जो कि आप आपके नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास जाके डीजी अप्रूव डॉक्टर से अपना चेकअप करा के पता कर सकते हो। ओके जी। ओके, सो कुछ एक मैसेज अगर आप अपने व्यूअर्स को देना चाहें, स्पेशली चिल्ड्रन हु हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर 12th एंड आर प्लानिंग ऑन जॉइनिंग मर्चेंट नेवी, तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं? मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ की कोशिश करो मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप कंपनीज के एग्ज़ाम्स पर बैठो। दो देयर इज़ अ कॉस्ट, जो कई बार मैंने बच्चों से बात की तो उनका रहता है कि सर मैंने 2 फॉर्म तो भर दिए, 3 फॉर्म तो भर दिए। आप जब कॉलेज में जाके इनमें से कोई भी कोर्स करने जाओगे तो यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5 to 6 लाख रुपीज़। BSc BTech करने जाओगे तो 10-12 लाख से ऊपर का खर्चा है। तो जब आप इतनी ह्यूज अमाउंट अपने करियर पे लगाने जा रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पैसा पहले अच्छी कंपनीज और ज़्यादा फॉर्म्स भर के लगाइए, उससे आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है। ट्राई टू प्रिपेयर, आप प्रिपेयर करो, लास्ट ईयर के पेपर्स, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाओ। पेपर पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है तो प्रैक्टिकल यदि आप कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड क्योंकि स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में भी पढ़ो। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आजकल काफ़ी सीरियसली शिपिंग कंपनीज लेती हैं बिकॉज दे नीड पीपल दोज हु विल सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। तो साइकोलॉजी टेस्ट का आजकल काफ़ी वेटेज बढ़ गया है। सो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में भी पढ़ें, अटेम्प्ट करके जाएं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनसे उन टूल्स को यूज़ करके उन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलवेज फाइंड आउट कि आप कौन सी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले हो। हर साल ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पे बच्चा ये रिसर्च नहीं करता कि वो कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहा है। CIP ग्रेडिंग अवेलेबल है आज DG की वेबसाइट पे, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की वेबसाइट पे आप उन इंस्टीट्यूट्स की CIP ग्रेडिंग देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। तो आप एफिलिएशन ज़रूर चेक कीजिए अपने इंस्टीट्यूट का, अपनी शिपिंग कंपनी जिसकी स्पॉन्सरशिप आप लेने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में थोड़ा पता करो कि ये कंपनी कितनी सेटल है, कितने सालों से है, ताकि आप बिकॉज सी इट्स अबाउट योर करियर। सो बेटर इंस्टीट्यूट और बेटर शिपिंग कंपनी ही आपको एक अच्छा करियर प्रोवाइड करेगी। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करो। सो आई थिंक विक्रांत सर ने हमारे सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और जनरल जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी जानी चाहिए थी वो सारी पहुंच चुकी है। पर इसके बाद भी इफ़ यू फील कि मुझे कोई भी डाउट है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, then you can always visit राइफ कंसल्टेंसी का वेबसाइट which is www.rifeconsultancy.com, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।